चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं स्टेप फॉर द फॉर फीचर। व्हाट इज द फॉर फीचर? अब सुनना बच्चों ध्यान से, क्या होता है फॉर फीचर। पुराना वाला करके आए, आराम से आपने ब्रेक ले लिया, इस तरीके से पार्ट में क्या होगा ना, एनर्जेटिक आप रहोगे। ठीक, तो सुनो ध्यान से। फॉर फीचर, एक बंदे को कहा कि पैसे दे, नहीं दे रहा था, तो उसका पैसा अभी हमने पढ़ा बेटा कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कॉलन एरिया में। अब उसको बोलते रहे पेमेंट कर पेमेंट कर। जैसे तुम लोगों को फॉर एग्जांपल फीस बोली जाती है, अब ध्यान से सुनना, तुम लोगों को फीस बोली जाती है, तुम लोगों की फीस फॉर एग्जाम्पल अपनी 25,000 है, ठीक है, 25,000 फीस है। अब तुम लोगों को बार बार बोला जाता है फीस करो फीस करो। अब 15,000 रुपये तुम लोगों ने फीस दे दी है फॉर एग्जाम्पल। बच्ची तुम्हारी कितनी फीस है? 10,000। अब बार बार बोल रहे फीस दे दो फीस दे दो, तो क्या कर दिया जाएगा? नहीं दे रहे हो तो एंड ऑफ द डे हमारे बीच में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या कर दिया जाए, लॉगिन नहीं करवाया जाएगा। ऑनलाइन होगा तो आपको लॉगिन आईडी खत्म कर दिया जाए, आपको डीएक्टिव कर दिया जाए। और अगर आप ऑफलाइन हो, जो हमारी क्लासेस ऐप पर चलती है, तो डीएक्टिव कर दिया जाए। और अगर आप ऑफलाइन हो बच्चों, और अगर आप ऑफलाइन हो तो क्लासरूम में ना आना जाए। एग्जैक्टली इस बंदे को कहा गया, किसी पर्सन था, 5 रुपए उसको एप्लीकेशन पे देने थे, 3 रुपए उसको अलॉटमेंट पे देने थे। 5 3 8, 8 और 3 उसको 11 रुपए उसको क्या देने थे, फर्स्ट कॉल पे देने थे। तो बेटा 10+1। अब ध्यान से सुना, 10+1 यानी ये 2+1 के, मैं सब साथ में करके बता रही हूँ। अब उसने अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो क्या किया जाए? ऑप्शन क्या है? बार बार उसको बोल रहे कॉल दे 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 दे, वो नहीं दे रहा है तो उसके शेयर क्या कर लिए जाएंगे? सीज कर लिए जाएंगे। बिल्कुल। अब बच्चे उसके शेयर सीज कर लिए जाएंगे। 3 रुपए वो नहीं दे रहा था, अब 3 रुपए का पैसा हम ड्यू कर चुके थे। ये पैसा कौन सा अकाउंट में होगा? कॉलन अरियर में दिख रहा होगा। ये पैसा कॉलन अरियर में दिख रहा होगा और कॉलन अरियर डेबिट हो रहा होगा और ये पैसा रिसीव हो गया होगा। अब तुम लोग पहले तो प्रैक्टिकली मेरे को ये बताओ, क्या 8 रुपए उसको वापस किया जाना चाहिए? नहीं, 8 रुपए को वापस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि गलती भाई उसकी है ना, क्यों नहीं दे रहा है वो पेमेंट को? पेमेंट देना चाहिए ना उसको, उसको नहीं दे रहा, तो 8 रुपए उसको वापस नहीं किया जाएगा। 8 रुपए क्या बेटा, पूरा पैसा कैपिटल में रखा हुआ है। मैंने क्या कहा था, प्रीमियम का पैसा एसपीआर अकाउंट में ही जाता है ना। बिल्कुल, प्रीमियम का पैसा बच्चा कहाँ जाता है? एसपीआर में जाता है। तो 7 रुपए शेयर कैपिटल में होगा और 1 रुपया एसपीआर में होगा। एसपीआर का पैसा एसपीआर में रहने दोगे, लेकिन जो 7 रुपए का शेयर कैपिटल का पैसा है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। कौन से अकाउंट में चला जाएगा? फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। पहले तो मैं एक थंब रूल बता देती हूँ फॉरफीचर का, बहुत आसान है फॉरफीचर का थंब रूल। देखो, एक ही एंट्री बस याद रखना। देखो बेटा, जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर फॉरफिट करोगे तो एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल क्योंकि क्रेडिट था, अब खत्म करके करोगे डेबिट से। ये किससे होगा बेटा? याद देखना, याद से सुनना, ये होगा फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। ये किससे हो जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बच्चों, ये किससे हो जाएगा? एक काम करती हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमेशा याद रखना किससे हो जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। जितना कॉल करवाया उसकी बच्चा क्या? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। एग्जैक्टली, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन हमेशा नहीं। कब होगा? जब प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है। प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। टू बच्चा, जो पैसा कॉलन अरियर में रखा होगा उससे कॉलन अरियर क्रेडिट कर दो, कॉलन अरियर क्रेडिट कर दो। इससे करोगे अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। अभी आऊंगी मैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और जो पैसा आपने रिसीव कर लिया वो वापस नहीं करोगे, वो पैसा डाल दोगे कहाँ पे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। कहाँ डाल दोगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। बच्चा, अगर ये आपने 4 टर्मिनोलॉजी हमेशा के लिए ध्यान रखी तो आपके लिए फॉरफीचर कभी भी मुश्किल है नहीं। शेयर कैपिटल होगा फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। शेयर कैपिटल होगा फेस वैल्यू, जितना कॉल करवाया उसकी कॉल्ड अप वैल्यू।
सिक्योरिटी प्रीमियम होगा प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। कॉलन अरियर होगा अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम, वर्ड आया इंक्लूडिंग प्रीमियम। और शेयर फॉरफिटेड होगा अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट रिसीव बच्चा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। याद रखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा, जब प्रीमियम ड्यू हो गया हो लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ हो। कॉलन अरियर आएगा अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। शेयर फॉरफिटेड होगा अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। एक एक क्वेश्चन से करते हैं। कंपनी ने 10,000 शेयर, सबसे पहले मैं सिंपल फॉरफीचर की एंट्री करवा रही हूँ। कंपनी ने भाई 10,000 शेयर्स इशू किए थे। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 10,000 शेयर्स इशू किए थे। अब 10,000 शेयर्स इशू किए, सुनो, कंपनी ने भाई 10,000 शेयर्स इशू किए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। कंपनी ने ध्यान से सुनना, मैं दोनों करके बताती हूँ। कंपनी ने 3 रुपये एप्लीकेशन में मंगवाए, 4 रुपये अलॉटमेंट में मंगवाए और 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकेंड कॉल। यानी कितना होगा, 4 और 4 बच्चा कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, बिल्कुल ठीक है। 3 3 4 4 3 7 7 2 9 2 11 यानी प्रीमियम है। अब प्रीमियम कहाँ आएगा, 3 + 1 पर। अब ध्यान से सुनना, मैं फॉरफीचर बता रही हूँ। अभी प्लेन फॉरफीचर बताऊंगी, फिर प्रोराटा विथ फॉरफीचर पढ़ेंगे अपन। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 3,000 एप्लीकेंट ने, 3,000 एप्लीकेंट फेल टू पे, बेटा फेल टू पे फर्स्ट कॉल, फेल टू पे फर्स्ट नहीं, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, and his share forfeited, and his share forfeited, और उसके बेटे शेयर क्या कर दिए गए, and his share were be forfeited। 3,000 applicant failed to pay allotment and first call and his share were forfeited। अब देखो लैंग्वेज सब समझो बच्चों। 3,000 एप्लीकेंट ने पेमेंट क्या नहीं किया, फेल टू पे अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल इसके लिए वेट ही नहीं किया, सेकेंड कॉल के तक वेट ही नहीं किया, तो उसको शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए। आ जाओ, 1,000 एप्लीकेंट, 1,000 एप्लीकेंट फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, फर्स्ट एंड बेटा क्या है सेकेंड कॉल, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। हमें सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री कर रही हूँ मैं, कोई और एंट्री अभी नहीं करूँगी। एक फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर हम लोग सारी एंट्रियाँ करेंगे। अब देखो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे, बिल्कुल 10,000 शेयर इशू किए थे। 3,000 लोगों ने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ये अलॉटमेंट भी नहीं दिया और भाई ये क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं है। क्या सेकेंड कॉल करवाया गया, नहीं। तो पहले तो एंट्री करते हैं इधर। अब देखना इधर एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों इधर ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद रखो ये होता है फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। व्हाट इज द कॉल्ड अप, जो कंपनी ने कॉल करवाया, क्या एप्लीकेशन कॉल करवाया, बिल्कुल करवाया, रिसीव हो गया। अलॉटमेंट कॉल करवाया, बिल्कुल करवाया, रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल करवाया लेकिन रिसीव नहीं, सेकेंड कॉल ही नहीं करवाया। तो बेटा फर्स्ट कहा 3 4 7 और 2 9 रुपए, लेकिन फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट 9 रुपए में 1 रुपए का तो प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट कितना आएगा 8 रुपए। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है भैया, 8 3 जा 24। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब आता है, जब प्रीमियम ड्यू हो लेकिन रिसीव ना हो। अलॉटमेंट पे प्रीमियम ड्यू है 1 रुपए का, लेकिन सामने वाले ने अलॉटमेंट दिया ही नहीं, तो प्रीमियम ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव हुआ ही नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, बिल्कुल। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है बच्चों 3,000, ठीक है। टू कॉलन अरियर, कॉलन अरियर का मतलब क्या होता है, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये जो मैंने ब्लू में लिखा है अमाउंट ड्यू हुआ है, ड्यू का मतलब क्या, कॉल करवाया आपने दिया नहीं, तो ये भी ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ये भी ड्यू हो गया रिसीव नहीं हुआ। इंक्लूडिंग प्रीमियम तो 4 और 2 6 रुपए, 6 रुपए, तो 3,000 इंटू 6 रुपए बच्चों कितना होता है, 3,000 इंटू 6 रुपए, बोलो 3,000 इंटू 6 रुपए कितना होता है 18,000, कितना होता है 18,000। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या होता है, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम।
अमाउंट रिसीव मात्र एप्लीकेशन ही हुआ है ना, क्योंकि इस बंदे ने तो अलॉटमेंट भी नहीं, यानी 3 रुपए, इस पे कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं। अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3,000 इंटू 3,000 9,000, 3,000 इंटू 3 9,000। बच्चों हमेशा ये टैली होना चाहिए। मोस्ट ऑफ बच्चे शेयर फॉर फीचर को वो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, और कई टीचर भी बोल देते हैं हाँ बेटा फॉर फीचर में बैलेंसिंग निकाल लेना, सीए फाउंडेशन में हो, 12th में नहीं हो। पहली बात तो 12th में भी ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सीए फाउंडेशन में हो, आपसे डायरेक्ट री इशू की एंट्री आगे पूछेंगे, तो आगे मैं जब री इशू की एंट्री सिखाऊंगी वहां देखना। वो बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, face value of called up amount, security premium reserve account debit, premium due but not received, call in arrear, amount due but not received including premium, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ये याद रख लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। मैडम यहाँ 8 रुपए क्यों है, फेस वैल्यू तो 10 रुपए। अरे भैया आपने कॉल्ड अप फर्स्ट कॉल तक किया था, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब आएगा, जब प्रीमियम ड्यू हो गया होगा लेकिन रिसीव नहीं होगा। कॉल इन अरियर, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम, वर्ड आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। चलो अब इसी टेक्निक पे मैं यूज करती हूँ दूसरी चीज। इसी टेक्निक पे मैं 1000 शेयर्स की यूज करती हूँ। अब 1000 एप्लीकेंट ने फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अब भैया फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं किया, यानी कंपनी ने कॉल तो करवाया था, फर्स्ट भी करवाया था सेकंड भी करवाया था, यानी कंपनी ने 3 4 7 2 9 और 2 11 रुपए कॉल करवाया होगा। 11 रुपए कॉल में 1 रुपए का तो प्रीमियम था बिल्कुल, तो 10 रुपए कॉल करवाया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10 है ना, 10,000। अब बेटा इधर देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब आता है, जब प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, बिल्कुल था, अलॉटमेंट का तो पैसा मिल गया, प्रीमियम ड्यू भी हो गया और रिसीव भी हो गया। इससे तो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया ना, तो प्रीमियम ड्यू भी हो गया, रिसीव भी हो गया, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। 2 बच्चों, कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर क्या है, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब सामने वाले ने क्या क्या नहीं दिया, इधर देखो, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो 1000 पे कितने रुपए नहीं दिए, 4 रुपए नहीं दिए, यानी बेटा कितना 4000। तो क्या मैडम 6000 फॉरफीचर में डाल दूं, नहीं नहीं, प्रूफ करना है। शेयर फॉरफीचर में क्या था, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 3 और 4 7 रुपए रिसीव हो गया बिल्कुल, लेकिन इसमें 1 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम यानी 6 रुपए, 6 रुपए, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना आ जाएगा, 6 रुपए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर अकाउंट, और टू शेयर क्या आ जाएगा बच्चों, फॉरफीचर अकाउंट। वेरी 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 सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो फिर बता रही हूँ, शेयर कैपिटल किससे ड्यू होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताते चलो और लाइक जरूर करो। हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा, फेस वैल्यू ऑफ व्हाट, शेयर कैपिटल की कॉल्ड अप, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब ड्यू होगा, बोलो प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बिल्कुल, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट क्या आ जाएगा, रिसीव। और बोलो बच्चों 2, बोलो जल्दी बोलो 2 कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर कब आएगा बच्चों, बोलो बोलो कॉल इन अरियर कब आएगा, कॉल इन अरियर मैडम तब आएगा जब अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना। और शेयर फॉरफीचर कब आएगा, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर किससे होगा बच्चों, कॉल इन अरियर जल्दी बताओ, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट बच्चों किससे होगा, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखना बेटा, मैं प्रीमियम के साथ ना बहुत सारी चीजें, प्रीमियम क्या अलॉटमेंट पे ही होता है, नहीं फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, बिल्कुल। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, ध्यान से सुनना, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए भैया, 10,000 शेयर्स इशू किए। कंपनी की हिराकी थी 3 4 3 3 4 7 और 3 10 और 2, लेकिन प्रॉब्लम, यानी ये 12 रुपए था, 7 और 3 10 और 12, लेकिन प्रॉब्लम ये थी 1 रुपया प्रीमियम इसके साथ था
और 1 रुपए का प्रीमियम भाई इसके साथ था, ठीक है, फर्स्ट कॉल के साथ भी 1 रुपए का प्रीमियम था। दोनों आसान हो जाए आपके लिए तभी मैं बता रही हूँ। तो यानी इसको लिखोगे 3+1 और इसको लिखोगे 2+1, यही होगा ना, 2+1। अब सुनो ध्यान से, ओवरऑल एक एक 2 रुपए। तो अब इधर देखना, 3 और 4 7, 7 3 10, 10 और 2, 10 और 2 बेटा क्या हो जाएगा 12, 10 और 2 क्या आ जाएगा 12। कंपनी ने 10,000 शेयर्स क्या किए, इशू किए, 3 रुपए के हिसाब 12 रुपए के हिसाब से। अब 10,000 एप्लीकेंट थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इधर देखना, 1000 एप्लीकेंट, ध्यान से सुनना, 1000 एप्लीकेंट फेल टू पे, मैं सभी चीजें करवाऊंगी यहाँ, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। बेटा जहां आपको बोले ना उसके बाद जाना ही नहीं, यानी सामने वाले का सेकंड कॉल तक वेट ही नहीं किया। एंड हिज शेयर फॉरफिटेड, बिल्कुल, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड, बिल्कुल। ये कब फॉरफिट हुए, आफ्टर द फर्स्ट कॉल। कब फॉरफिट हुए, आफ्टर द फर्स्ट कॉल। 3000 शेयर्स, 3000 एप्लीकेंट फेल टू पे, बेटा इतना ध्यान से सुनना, 3000 एप्लीकेंट फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड। यानी बच्चों बोलो, उनके शेयर बेटा क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए। उसके बाद बेटा 1500 एप्लीकेंट फेल टू पे, फेल टू पे सेकेंड कॉल, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। अब देखना, देखना यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट कॉल के बाद, यानी इनको कॉल फर्स्ट कॉल तक किया गया, यहाँ फर्स्ट और सेकंड कॉल पूरा किया गया, और यहाँ उसने सेकंड कॉल पेमेंट नहीं किया और उसके शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिटेड कर दिए गए। पास जर्नल एंट्री रिगार्डिंग फॉरफीचर, मैं अभी सिंपल फॉरफीचर की एंट्री करा रही हूँ। 1000 एप्लीकेंट ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यानी इसका सेकंड कॉल हुआ ही नहीं। यानी शेयर कैपिटल किससे होता है, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। बच्चों शेयर कैपिटल किससे होता है, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। सबसे पहले फर्स्ट वाला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, क्या सेकंड कॉल कॉल्ड अप था, बिल्कुल नहीं। 3 4 7 3 10, 10 कॉल्ड अप था, 10 में से एक 2 का प्रीमियम था, एक ये वाला प्रीमियम और एक ये वाला प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट कितना 8 रुपए, यानी 8000, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब आता है बच्चों, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। क्या अलॉटमेंट का प्रीमियम ड्यू हो गया, बिल्कुल। क्या फर्स्ट कॉल का प्रीमियम ड्यू हो गया, बिल्कुल। ड्यू तो हो गया लेकिन दोनों ही ना मिले, 2 रुपए दोनों ही नहीं मिले, क्योंकि ना अलॉटमेंट मिला ना फर्स्ट कॉल मिला, यानी 1000 इंटू 2 2000, 1000 इंटू 2 2000, ठीक है। टू कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर क्या होता है, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। 4 और 3 बेटा कितना 7, 7 में प्रीमियम भी इंक्लूड है, बिल्कुल है ना। तो यही तो नहीं मिला, यही तो नहीं मिला। तो 4 इंटू 3, 4 + 3 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यानी 1000 इंटू 7 कितना होता है 7000। टू शेयर फॉरफिचर, सॉरी, हाँ, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किससे आता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। रिसीव भाई मात्र 3 रुपए हुआ है, 3 रुपए हुआ है, 1000 पे 3 रुपए रिसीव है, यानी 3000, कोई प्रीमियम नहीं है। 8 और 2 10, 7 और 3 10, ठीक है। चलो मैं आगे, आ जाओ बच्चों। अब सुनना ध्यान से, मैं इधर कर देती हूँ, 3000 एप्लीकेंट फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, मैं इधर ही कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को है 3000, एक सेकेंड, 3000 एप्लीकेंट फेल टू पे, 3000 एप्लीकेंट फेल टू पे क्या है बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, यानी कॉल एंड तक करवाया है आपने, कॉल एंड तक करवाया। बोलो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। और फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, 3000 एप्लीकेंट थे जिनका कॉल एंड तक करवाया, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू तो 10 रुपये है, तो 3000 इंटू 10 30,000। अब बच्चों इधर ध्यान से सुना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तक कब डेबिट होता है, जब प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। अब इन बंदों ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं किया, यानी अलॉटमेंट पे किया। प्रीमियम एक अलॉटमेंट पर भी है और एक फर्स्ट कॉल पे है, तो बोलो क्या होता है, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव, अलॉटमेंट का ड्यू भी हो गया रिसीव भी हो गया, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट क्या होगा, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा भाई प्रीमियम ड्यू, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव, तो ये ड्यू भी हो गया रिसीव भी हो गया। 3000 इंटू 3 कितना होता है भाई 3000, है ना,
कितना हो जाएगा 3,000, क्योंकि 1 रुपया फर्स्ट कॉल वाला ही प्रीमियम नहीं मिला ना, अलॉटमेंट वाला प्रीमियम ड्यू भी हो गया था, रिसीव भी हो गया था। प्रीमियम में तब आता है पैसा जब प्रीमियम ड्यू हो गया हो लेकिन रिसीव ना होगा। 2 कॉलन अरियर, कॉलन अरियर आता है अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट ड्यू हो गया, मिल गया, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, रिसीव नहीं हुआ। 3 और 2 5, 3 और 2 5 यानी 3,000 इंटू 2 5 15,000। आ जाओ बच्चा। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्या होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट? अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब बेटा मिला कितना है, 3 और 4 7, 7 रुपए मिला है, लेकिन साथ में 1 रुपए का तो प्रीमियम है, तो 6 इंटू कितने शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कितने थे, अरे भाई बोल लो, शेयर होल्डर कितने थे, 3,000, तो 6 इंटू 3,000 कितना हो जाएगा भाई, 18,000। 18 और 15 33। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब चलो 1500 समझो। शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव, कॉल इन अरियर, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम, शेयर फॉरफीचर, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। चलो बेटा, अब इस बंदे के तो भाई सेकंड कॉल ही नहीं हुआ, यानी अलॉटमेंट भी मिल गया, फर्स्ट कॉल भी मिल गया, यानी सेकंड कॉल तो किया था आपने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल, किससे होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो 1500 इंटू 10 कितना होता है, 15,000। प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव, वैसा ही नहीं, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था, ड्यू भी हो गया, मिल भी गया, नहीं आएगा। टू कॉल इन अरियर, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, सेकंड कॉल ही नहीं मिला है, तो 1500 इंटू 2 कितना होता है भाई, 3,000। टू कॉल इन अरियर। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, 3 4 7, 7 और 3 10, 10 में 2 रुपए का प्रीमियम यानी 8 रुपए, 8 इंटू 1500, 8 इंटू 1500 कितना होता है, 12,000 होता है। 8 इंटू 1500 बेटा कितना आ जाएगा, 12,000। बैलेंसिंग फिगर नहीं। अब आया बच्चों समझ, बहुत सिंपल है। शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा, फेस वैल्यू ऑफ, शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा, जल्दी बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम किससे होगा, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव। टू कॉल इन अरियर, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। और शेयर फॉरफिटेड किससे होगा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब आपने जो बच्चा शेयर फॉरफिट कर लिए, जैसे मेरे क्वेश्चन में कितने इतने इतने शेयर फॉरफिट हो गए थे, 1,000 3,000 और 1,500 वट एवर, 1,000 4,000 और 5,500 फॉरफिटेड हो गया। अब इन फॉरफिटेड शेयर का किया क्या जाए, ये फॉरफिटेड शेयर्स बच्चा री इशू किए जाते हैं। सबसे पहले रुक जाओ, मैं बता दूं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, अब इसकी पहले तो फॉरफीचर की एंट्री में कर देती हूँ। कंपनी ने 8,000 शेयर इशू किए, 10 के शेयर होल्डर 300 पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, भैया बच्चा केवल एप्लीकेशन मनी पे किए, यानी 10 में से 4 रुपए पे किए, यानी 6 रुपए कॉल इन अरियर में जाएगा। 6 रुपए पैसा कॉल इन अरियर में होगा तो एंट्री क्या होगी, कुछ भी नहीं है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मान के चलेंगे, पूरा कॉल करवा दिया। फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट 80,000। टू कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर कितना आएगा, बोलो, एप्लीकेशन मनी 6 रुपए ही नहीं दी, 6 रुपए पैसा नहीं दिया ना, तो 8,000 इंटू सॉरी 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 300 पर है ना, तो 6 रुपए क्या है आपका, 6 रुपए आपका क्या है, कॉलिन, बोलो 6 रुपए कॉलिन अरियर है ना, तो 300 इंटू 6 1800 कॉलिन अरियर होगा। और शेयर फॉरफीचर में जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। चलो याद रखना, कोई भी कंपनी अगर फॉरफिटेड शेयर इशू करती है, अब सुनो, नॉर्मली जर्नली ध्यान से सुनना, ध्यान देना बेटा, जर्नली शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, जर्नली शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, बट फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी इशू एट डिस्काउंट। जर्नली शेयर पर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, बट फॉरफिटेड शेयर इशू एट डिस्काउंट, फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, बट डिस्काउंट अमाउंट कैन नॉट बी एक्सीड फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ ईच शेयर। मतलब क्या मैडम, जर्नली शेयर क्या नहीं होते, डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, लेकिन फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पर इशू होते हैं, बट डिस्काउंट अमाउंट कैन नॉट बी एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ शेयर ईच शेयर। अच्छा, शेयर फॉरफिटेड में कौन सा पैसा जाता है, बोलो कमेंट्स बॉक्स में जल्दी बोलो, शेयर फॉरफिटेड में कौन सा पैसा जाता है बोलो बच्चों,
शेयर फॉरफिटेड में कौन सा पैसा जाता है? अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। शेयर फॉरफीचर में बच्चा कौन सा पैसा जाता है? अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़ के। अब इससे जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा क्रेडिट में गया है ना, तो उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की हराइकी थी 3, 3, 2, 3, यानी 3, 3, 6, 6, 2, 8 और 3, 11, 11 यानी 1 रुपए का प्रीमियम है। 2 + 1 यही होगा ना, 6 और 2 8 और 3। अब सुनना ध्यान से, शेयर होल्डर ने, ध्यान देना बेटा, शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, फेल हो गया फर्स्ट कॉल से, और उसके शेयर क्या कर दिए गए? फॉरफिट कर दिए गए, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। अब शेयर फॉरफिटेड में कितना होगा? शेयर फॉरफिटेड में क्या जाता है? शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया ना, बोलो शेयर फॉरफिटेड में कितना अमाउंट जाता है? अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 और 3 6, 6 में 1 रुपए का तो क्या इंक्लूड है? 6 में बच्चों 1 रुपए का क्या इंक्लूड है? प्रीमियम, यानी फॉरफिटेड में कितना जाएगा? 5 रुपए। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्या जाता है? अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, 3 और 3 6 रुपए मिला, 6 में 1 रुपए का प्रीमियम, तो शेयर फॉरफिचर में 5 रुपए ही जाएगा ना, बिल्कुल। शेयर फॉरफिचर में कितना जाना है भैया? मेरा 5 रुपए ही जाना है। चलो, अब अगर आपका शेयर फॉरफिचर में 5 रुपए जाना है, तो डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो? 5 रुपए। क्या 3 रुपए के डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो? यस। क्या 2 पे कर सकते हो? यस। 5 पे कर सकते हो? यस। 6 रुपए के डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो? आंसर इज नो। रीजन बिहाइंड व्हाई नो? क्योंकि discount amount cannot be exceed forfeited amount. Normally share cannot be issued discount, but forfeited share issued discount, ESOP share issued discount. लेकिन forfeited share में जो भी discount amount cannot be exceed फॉरफिटेड अमाउंट होगा। अगर आप देखो, इधर देखना, शेयर फॉरफिटेड में कितना अकाउंट ट्रांसफर हुआ? 5 रुपए। शेयर फॉरफिटेड में कितना गया? 5 रुपए, और डिस्काउंट था फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर शेयर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये कैसे, वो भी बताती हूँ बच्चों। देखो, मैक्सिमम डिस्काउंट हम 5 का दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट दिया 1 रुपए का, तो 4 रुपए का पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मैक्सिमम 5 रुपए डिस्काउंट दे सकते थे, और आपने 5 रुपए ही दिया, तो 0 CR में जाएगा, CR में जाएगा। अब ये CR का पैसा क्या है बच्चा? अगर आपके, अगर आपके 2 कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए, फॉरफिटेड शेयर भी होने चाहिए, साथ में वो शेयर रीइश्यू हो जाने चाहिए। तो बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल शेयर नहीं, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ रीइश्यू शेयर्स। ये वर्ड जरूर याद रखना। फॉरफिटेड शेयर होने चाहिए, शेयर इशू होने चाहिए, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ री इशू शेयर होने चाहिए बच्चों। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ री इशू शेयर्स। ट्रांसफर इन, ट्रांसफर इन कहाँ जाएगा भैया? कैपिटल रिजर्व में। कैसे मैडम, थोड़ा समझाओ। बिल्कुल बता रही हूँ, फॉरफिटेड शेयर होने चाहिए, और वो शेयर रीइश्यू भी हो जाने चाहिए, और बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट किसके? सारे शेयर्स पर नहीं, जो शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं, वो बेटा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कैसे, समझाओ। बिल्कुल समझाती हूँ मैं कैसे। इधर देखना, इधर देखना, सुनना आप ध्यान से, किस तरीके से, ध्यान से, बिल्कुल प्रैक्टिकली ध्यान से सुनना, ठीक है। इधर कंपनी ने, बेटा इधर ध्यान से सुनो, कंपनी ने 10,000 शेयर्स री इशू किए थे। अगर रात पड़ रहा है तो मैं लाइट कर देती हूँ। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, बिल्कुल 10,000 शेयर्स इशू किए थे। सुनना, हिराकी रखी थी कंपनी ने 3 4 3 और 3, यानी 3 4 7 7 3 10 और 3 13, यानी क्या था? बोलो, 13 रुपए। प्रीमियम कितना होगा? 10 + 3, 1 रुपए का प्रीमियम इस पे था, और 2 रुपए का इस पे था, यानी 2 + 2 और 2 + 1, यही होगा ना। 2 + 2 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 3 13, प्रीमियम दोनों पे था। अब मैं सारी चीजें इसमें आपकी देखना, सारी चीजें कवर करवा दूंगी, सब कुछ कवर करवा दूंगी, रीइश्यू भी कवर करवा दूंगी। अब इधर देखना, 1000 एप्लीकेंट, 1000 एप्लीकेंट failed to pay
allotment and first call and his share forfeited, है ना, and his share forfeited. चल 1500 एप्लीकेंट, 1500 जो एप्लीकेंट थे ना भैया, क्या हो गया, फेल टू पे. 15,000 के जो एप्लीकेंट थे ना बेटा, वो क्या हो गए, फेल टू पे. फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एंड हिज शेयर फॉरफिटेड, हिज शेयर फॉरफिटेड. कितने शेयर फॉरफिट हो गए, 1000 और 2500. अब फॉरफिट हो गया तो शेयर कैपिटल 2500 से कम हो गया, क्योंकि शेयर कैपिटल मैंने 2500 के अकॉर्डिंग डेबिट. लेकिन शेयर होता क्या है, फॉरफिटेड शेयर में शेयर के सर्टिफिकेट खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब वो अनइश्यू रहते हैं. अब वो फॉरफिटेड शेयर इशू हो सकते हैं, बिल्कुल. आउट ऑफ 2500 शेयर्स, आउट ऑफ कितने शेयर्स, 2500 शेयर्स, 2000 शेयर्स री इशू. बच्चा 2000 शेयर्स क्या हो गए, री इशू. 2000 शेयर्स री इशू, 3 और 2 5, री इशू एट द रेट, बच्चों ध्यान से सुनना, एट द रेट 7 each एज फुल्ली पेडअप, एज फुल्ली पेडअप. फुल्ली पेडअप की तरह आपने 7 रुपए में शेयर इशू कर दिया. शेयर 10 रुपए का इशू किया 7 रुपए में, यानी 3 रुपए का डिस्काउंट है. हाँ, जनरल शेयर फॉरफिटेड शेयर इशू नहीं हो सकते, जनरल शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, लेकिन फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं. पास जर्नल एंट्री, बच्चों ध्यान से सुनना, पास जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एंड री इशू शेयर्स. चलते हैं, करते हैं बच्चों आगे. इधर देखना, आप ध्यान से सुनना. सबसे पहले मैं सिर्फ फॉरफिचर और इशू की एंट्री अभी करवा रही हूँ. 1000 एप्लीकेंट फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड. 1000 एप्लीकेंट, 1000 एप्लीकेंट. पहले तो बेटा एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 1000 पे बात कर रही हूँ. किससे जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट. अब बेटा कॉल्ड अप क्या क्या था, क्या सेकंड कॉल कॉल्ड अप था, नहीं. फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट हो गए, तो 3 4 7 3 10, 10 फॉरफिट. कॉल्ड अप कितना था, 10. ठीक है ना, देखो शेयर कैपिटल होता है फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, तो सेकंड तो कॉल ही नहीं करवाया ना. 3 4 7 और 3 10, 10 में भाई 2 और 1 3 का तो प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट कितना, 7 रुपए. तो 1000 इंटू 7 कितना हो जाएगा भैया, 7000. ठीक है. अब इधर देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या आ जाएगा बच्चों, डेबिट. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. किससे होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जल्दी बोलो. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किससे होगा, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव. ना अलॉटमेंट का प्रीमियम मिला, ना फर्स्ट कॉल का प्रीमियम मिला, यानी 3 रुपए पूरा नहीं मिला. 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3 कितना होता है, 1000 इंटू 3 बेटा 3000. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव. 2 बोलो, टू कॉलन अरियर. किससे होता है कॉलन अरियर, अमाउंट ड्यू. टू कॉलन अरियर किससे होगा बच्चों, टू कॉलन अरियर किससे होगा, अमाउंट ड्यू बट नॉट, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम. अब ड्यू अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, यानी 4 ड्यू बट नॉट रिसीव, 4 और 3 ड्यू हो गया, लेकिन रिसीव ने इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 7 रुपए. 7 रुपए, बिल्कुल 7 रुपए. 1000 इंटू 7 रुपए, 7000. अब देखो इधर देखो, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. फॉरफिटेड अकाउंट में क्या था, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम. 3 रुपए मिला है, उसमें कोई प्रीमियम प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, तो ये 3000 टैली हो गया. ठीक, बैलेंसिंग फिगर मत लेना, फिर रिक्वेस्ट है. चलो अगली चीज, अगली चीज आ जाओ. 1500 एप्लीकेंट, 1500 एप्लीकेंट फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल. 1500 एप्लीकेंट फेल टू पे बेटा फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड. 1500 एप्लीकेंट क्या हो गए, फेल टू पे फर्स्ट एंड क्या है, सेकंड कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड. तो बोलो बेटा एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल. फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, भैया सेकंड कॉल पे ड्यू हो गया, यानी 10 रुपए पूरा ड्यू हो गया, यानी 1500 इंटू 15,000. हाँ. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब आता है, जब प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव. क्या अलॉटमेंट का प्रीमियम ड्यू हो गया था, बिल्कुल. क्या रिसीव भी हो गया, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं हुआ. क्या प्रीमियम फर्स्ट कॉल का प्रीमियम ड्यू हो गया था, लेकिन रिसीव नहीं हुआ था, तो 1500 इंटू 1 कितना होता है, 1500. टू कॉलन अरियर,
कॉलन एरिया क्या आता है, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब ड्यू बट नॉट रिसीव क्या है, फर्स्ट और सेकंड है ना, तो 3 और 3 क्या है, 6, 3 और 3 6, तो 1500 इंटू 6 कितना होता है, 1500 इंटू 6 कितना होता है, 9000। ठीक है, और टू क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या आएगा, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ पे 3 और 4 7 रुपए मिल गए, लेकिन साथ में 2 का प्रीमियम है यानी 5 रुपए, तो 1500 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 7500। वेरी सिंपल, 1507 मिल रहे लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम था यानी 7.5, 9000 और 7500 बेटा 16500। समझ आया। अब चलो, अब सुनो, ये तो था बेटा, ये तो था फॉरफिटेड की एंट्री। अब 2500 शेयर फॉरफिटेड हुआ, उसमें से 2000 शेयर रीइश्यू हो गए 7 रुपए पर यानी 3 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट में ना जाके डिस्काउंट फॉरफिटेड अकाउंट में जाता है। इधर देखना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट फॉरफिटेड अकाउंट में जाता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या आपने पूरे 15 कितने कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 2500, क्या 2500 शेयर इशू किए, नहीं 2000 शेयर इशू किए, तो 2000 20 रुपए, 2000 इंटू 3 और 2000 इंटू 7 14,000 रुपए। अब सुनो ध्यान से बच्चों, मैंने आपको 1000 बार बोला जो शेयर फॉरफिट हो जाए प्लस री इशू हो जाए, वर्ड आया फॉरफिट हो जाए प्लस री इशू हो जाए, उसका फॉरफिटेड अकाउंट कैपिटल रिजर्व में डाल दो। फॉरफिटेड अकाउंट पैसा हटा दो और पैसा कहाँ डाल दो, कैपिटल रिजर्व में डाल दो। अभी फॉरफिटेड क्रेडिट हो रहा है, कहीं कुछ जगह पे डेबिट भी हो रहा है। अब इधर देखना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू बच्चा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। जो पैसा क्या हो रहा है, जो पैसा आपका फॉरफिटेड हो रहा है, फॉरफिट होने के बाद री इशू हो रहा है, उस पैसे को आप कहाँ डालो, कैपिटल रिजर्व में डाल दो, लेकिन फॉरफिट के साथ री इशू भी होना चाहिए। अब बेटा ये फॉरफिटेड तो 2500 हुए, शेयर री इशू हो गए 2000। अब कौन से पहले री इशू मानो, कुछ ना दिया हो तो फर्स्ट फीफो ही लगाओगे। 2000 में से 1000 ये री इशू हो गए, और इसमें से कितने री इशू है, 1000। कैसे, 2000 में 1000 गए 1000। अब बेटा एक इधर देखो, ये फॉरफिटेड कितने शेयर्स पर है, ये फॉरफिटेड है 1000 शेयर्स पर, और ये फॉरफिटेड कितने शेयर्स पर है, 1500 शेयर्स पर। फीफो मेथड कहता है भैया जो पहले आया वो पहले गया, तो इसका फॉरफिटेड कितना क्रेडिट हो रहा है, 3000, बिल्कुल। इसका फॉरफिटेड कितना क्रेडिट हो रहा है, 3000, बिल्कुल। और ये वाला फॉरफिटेड जो है वो कितने पे क्रेडिट है, 7500 कितने पर क्रेडिट है, कितने पर है, 1500 पे। तो इसमें से कितने शेयर इशू कर रहे हो, 1000। कैसे, ये 1000 शेयर्स पर है, ये 1000 शेयर्स पर है ना, ये कितने शेयर्स पर है भाई, 1000 शेयर्स पर है ना, ये देखो 1000, और 2000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, ये 1000 पे है, देखो ये बना मेरा 1000 पे, और ये है मेरा कितने पे, 1500 पे, तो 1500 में से 1000। अब 3000, 7500 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 1000, ये वैसे ही 5 रुपए पर शेयर है, 5 और 3 8, 8000 का फॉरफिटेड क्रेडिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ री इशू शेयर, और इन रिस्पेक्ट ऑफ री इशू शेयर फॉरफिटेड डेबिट कितना हो रहा है, 6000, यानी कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 2000। कभी भी ऐसी गलती मत करना, 7.5 और 3, 10.5, 10.5 में से 6 गए, 4.5 नहीं। कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए 2 शर्तें हैं, फॉरफिट भी होना चाहिए और इशू भी होना चाहिए। अब फॉरफिट तो हो गए 2500 शेयर, इशू है मात्र 2000, तो फीफो मेथड यूज किया, ये पूरा रीइशू मान लिया। इसमें से कितना रीइशू माना, 1000, क्योंकि 1500 है, 7500 1500 पे तो 1000 पे कितना, तो 3000 प्लस 5000 8000, 8000 में से 6000 फॉरफिटेड है, देखो। और ये डिस्काउंट 8 के ऊपर नहीं जा सकता था, क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि मैक्सिमम जो री इशू शेयर हुए हैं उनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 8000 है। समझ आया बच्चों, समझ आया, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक, अब एक बार ट्राई करके देखना, ना आए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे मैसेज कर दिया करो तुम, और याद कर लो मैसेज शाम के 5 से पहले कर दिया करो, तो जो भी मेरा लेक्चर रिकॉर्ड होता है उससे पहले मैं डाउट्स के सेशन में लेके फिर मैं आगे लेक्चर करूँ, नहीं तो बीच में क्या ब्रेक होता है चीज़ों को लेकर। दूसरी चीज़,
आगे से मैं लिंक प्राइवेट कर दिया करूंगी, थोड़ी एक दिन के बाद मैं लिंक प्राइवेट कर दिया करूंगी। एक दिन में क्या मेरी मर्जी चलेगी, 3 घंटे या 4 घंटे के बाद मैं अपनी लिंक प्राइवेट कर दूंगी। इसीलिए लाइव सेक्शन देखो तभी, क्योंकि बेटा हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं सुबह 5 बजे की उठ के रिकॉर्ड करती हूँ, तो तुम लोग अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हो। मेरे लिए तो कोई, मेरे को क्या मिल रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चला रही हूँ मैराथन तुम लोगों के फायदे के लिए, तो एटलीस्ट तुम तो अपनी मेहनत करो। इसीलिए मैं आगे से लिंक प्राइवेट कर दिया करूंगी। अब आपकी मर्जी है, आपको देखना है तो देखो, लाइव नहीं देखना है तो आपकी मर्जी। चलो बच्चा, अब आते हैं शेयर फॉर फीचर विथ प्रोराटा। अब आते हैं शेयर फॉर फीचर विथ प्रोराटा। एग्जैक्टली, शेयर फॉर फीचर विथ बच्चा क्या आता है, प्रोराटा। अब देखो बेटा, प्रो राटा के साथ शेयर फॉर फीचर कैसे काम करता है। प्रो राटा के साथ शेयर फॉर फीचर कैसे, चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। प्रो राटा विथ वर्ड यूज करेंगे, प्रो राटा विथ फॉर फीचर। एक चीज और, आज के बाद मैं आपको सीधे लिंक प्राइवेट कर दूंगी, इमीडिएट प्राइवेट करूंगी। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आपकी मर्जी, आपको रिवाइज करना है तो लाइव आओ, नहीं तो मत आओ, ठीक। इसके बाद मैंने अभी आपकी अटेंडेंस देखी, क्या है आपकी अटेंडेंस, ठीक है। आ जाओ बेटा, ध्यान से सुनना। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है रिवीजन लेने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे बच्चे मैं उनको भी बोल रही हूँ, अगर नहीं है दिक्कत, नहीं तो खुद पढ़ो खुद करो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो आपको भी, आपको प्रॉपर क्लास में अटेंड रहना पड़ेगा। सुनना, A company invited 1 lakh share of 10 each. Each was payable on, कंपनी ने 1 लाख रुपए के शेयर दिए 10 रुपए के साथ है। 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पर, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे 2 रुपए था। पब्लिक ने अप्लाई किए 1,52,000 शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 150 शेयर। देखो बेटा, कंपनी मैक्सिमम 1 लाख शेयर दे सकती, बिल्कुल 1 लाख। अब जिन लोगों ने 150 के लिए एप्लीकेंट है उनको प्रोराटा 1 लाख पर, और बाकी बचे कितने 2,000, क्योंकि अप्लाइड तो 2,000 पे हुए, तो 2,000 को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो बच्चों कंपनी ने ओवरऑल इशू किए 1,52,000, ये है 1,52,000। 150 को कितने अलॉट कर सकती है शेयर, 1 लाख ही अलॉट कर सकती है ना, बाकी बचे 2,000। 2,000 को क्या कर देगी, रिजेक्ट। जो ये हो जाएगा अप्लाइड और ये हो जाएगा रिजेक्ट। द एंटायर शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर अलॉट हुए थे। सभी लोगों ने अलॉटमेंट मनी पे कर दी, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसने 200 शेयर अलॉट हुआ उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। दी शेयर वर फॉरफिटेड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड आफ्टर देयर, यानी ये अलॉटमेंट के बाद ही ये शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए। द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू एट 9 रुपीज एट 8 रुपए पेड अप। पेड अप 8 रुपए मानेंगे, लेकिन आपको देना पड़ेगा 9 रुपए, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड ऑन ड्यू डेट, अभी तक फाइनल कॉल नहीं करवाया गया है। बच्चों इधर देखो, अब ध्यान से सुनना। अप्लाइड किया भैया 150 को, अलॉटेड हुए 1 और 2,000 को कहते हुए नील। तो एप्लीकेशन मनी आई कितनी, देखो एप्लीकेशन मेरी मनी कितनी है, 3 रुपए। 1,50,000 इंटू 3 कितना होता है, 4.5 लाख रुपए, और 1,50,000 इंटू 3 3 लाख रुपए। एक्सेस मनी आई है भाई 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए सबसे पहले तो एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट पे, बिल्कुल अलॉटमेंट पे कितना लेना है, 2.5 रुपए। तो 1 लाख इंटू 2.5 लाख रुपए लेना, और एक्सेस है हमारा कितना है, 3 लाख, सॉरी एक्सेस है कितना, 4.5 लाख में से 3 लिया, 1.5 लाख रुपए। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे एक कॉलम एक्सेस बनेगा, एक्सेस कितना है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख अलॉटमेंट पे आप क्या कर देना, एडजस्ट कर देना। 1.5 लाख आप क्या करोगे बेटा, अलॉटमेंट पे क्या करोगे, 1.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पे क्या कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे। तो चलो ठीक है, अब आपको पास क्या करनी है, जर्नल एंट्री सारी करनी है कि फॉरफीचर की करवा दूं, जैसे बोलो। अब सुनो ध्यान, चलो एक काम करते हैं, सभी जर्नल एंट्री करवा देती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा, कितने शेयर्स पे हुआ भैया, 1,52,000। 1,52,000 पे कितना मिला, 1,52,000 पे 3 रुपए मिला, तो 4,56,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3 लाख होगा। अलॉटमेंट पे बेटा कितना एडजस्ट हुआ, क्यों कर रहे हो, अलॉटमेंट पे 1.5 लाख रुपए एडजस्ट हुआ। अलॉटमेंट पे भैया हमारा कितना एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो गया, 1.5 लाख रुपए एडजस्ट हो गया। बाकी बचेगा कितना,
कितना, बाकी का आप क्या कर दोगे, रिफंड, 2000 को क्या कर दोगे, रिफंड। आ जाओ बेटा। अब एक बंदा पहले तो फर्स्ट कॉल पूरा ड्यू कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बेटा यहाँ से देखना चीजों को, कहानी में ट्विस्ट ये आएगा, ये वाली एंट्री में कहानी में ट्विस्ट आएगा, इसमें मैं करती हूँ। ये तो ड्यू हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक शेयर होल्डर जिसको कितने शेयर हमने अलॉट किए थे, एक शेयर होल्डर जिसको हमने बच्चों कितने शेयर अलॉट किए थे, उसको हमने 200 शेयर अलॉट किए थे। एक शेयर होल्डर बच्चों जिसको हमने 200 शेयर अलॉट किए थे, उसका क्या हुआ भैया, उसका क्या हुआ। एक शेयर होल्डर है जिसको 200 शेयर, आई एम सॉरी, 200 शेयर अलॉट किए थे, उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल तो करवाया ही नहीं किया था। अब फॉर फीचर की एंट्री करते। लेकिन बेटा मुझे आप एक बात बताओ, एक शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर अलॉट नहीं किए थे, एप्लीकेशन मनी दे दी। दो चीजें हैं, एक तो हेराइकी देख लेती हूँ मैं अभी अपनी, दूसरी जिस बंदे ने नहीं दिया तो उसने एक, वो 150 में आ रहा होगा। तो बेटा जिस बंदे ने, ध्यान से सुनना, जिस बंदे ने 1,50,000, दो को तो वापस ही कर दिया था, 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, उसको अलॉटेड कितने थे, 1,00,000। इस बंदे को अलॉटेड कितने हैं, 200। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, सोचो, 200 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100, यानी इसने अप्लाई किया होगा कितने शेयर्स के लिए भाई, 300 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा। कितने शेयर्स के लिए भैया इसने अप्लाई किया होगा, 300 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। अब इससे बोल रहे हैं कि भाई तूने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, क्यों, इससे 100 पैसों पर एक्सेस मनी नहीं दी, उसका पैसा क्या 100 कॉल पे वापस किया गया था, नहीं एडजस्ट किया गया था। तो देखते हैं, इधर देखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने पे हुई थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 300 शेयर्स। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं हिराकी देख लूँ, हिराकी मेरी क्या है, इधर देखते हैं हिराकी क्या है, 3 ढाई ढाई, तो 3 ढाई ढाई 2, ये 3 ढाई ढाई और 2, कोई प्रीमियम नहीं, 5 5 और 3 8, 8 और 2 10, कोई प्रीमियम प्रीमियम है ही नहीं, ठीक है ना। 3 ढाई ढाई 2, बिल्कुल, ये 3 ढाई ढाई और बेटा क्या आ जाएगा, 2। सुनो, 3 रुपीज, 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज और 2 रुपीज, यानी इसको मिला था, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी 300 इंटू 5, कितने की, 1500। बेटा इसकी एप्लीकेशन ड्यू कितने पे थी, 200 पे, 200 इंटू 5 कितना था, 200 इंटू 5 1000। बच्चा इसकी एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट हुई, एक्सेस मनी एडजस्ट टूवर्ड्स, एक्सेस मनी एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, कितने से एक्सेस मनी एडजस्ट हो गई टूवर्ड्स अलॉटमेंट, 500 रुपये। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 300, एप्लीकेशन ड्यू हुई 200, एक्सेस मनी एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट कितना है बच्चों, एक्सेस मनी एडजस्ट टूवर्ड्स बेटा क्या है, अलॉटमेंट कितना है, 500। आ जाओ, मैं पूरे पे ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1,00,000 शेयर है, 1,00,000 शेयर पे कितना था, 2.5 रुपए, यानी 2,50,000, ठीक है, 250 था, बिल्कुल। अब बेटा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अब इन बंदों ने पैसा भी नहीं दिया, कॉलन अरियर अकाउंट डेबिट, बिल्कुल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन सबसे पहले तो बच्चों इधर देखो, सबसे पहले तो मैंने कितना एक्सेस पैसा अलॉटमेंट का एडजस्ट कर लिया था, एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट 1,50,000, 1,50,000 कर लिया था। इट मीन्स मुझे 2.5 लाख रुपए में से 1,50,000 रुपए तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गया, तो अब कितना मिलेगा, 1,00,000, बिल्कुल 1,00,000। अब जो बंदा जिसने, अब देखो इधर, जिस बंदे को 200 शेयर अलॉट किए गए थे, जिस बंदे को 200 शेयर अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और उसका अलॉटमेंट का पैसा क्या कर दिया गया, फॉरफिट कर दिया गया, और उसके बाद फर्स्ट कॉल करवाया गया है। लेकिन सबसे पहले देखे तो कॉल इन अरियर है कितना इसका, इधर देखो, एप्लीकेशन मनी 300 रुपये रिसीव हुई है, ड्यू हुई है भैया 200 रुपये पे, एक्सेस मनी एडजस्ट टूवर्ड्स क्या है, अलॉटमेंट कितना, 500 रुपये। देखो बेटा इसकी अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी, इसकी अलॉटमेंट मनी कितनी, इससे कितना लेना था, 200 कॉल पे ना, 200 कॉल पे 2.5 रुपये लेने थे, यानी 500। प्रैक्टिकली देखना, इससे 200 कॉल पे कितना लेना था, 2.5 रुपये लेना था, 500, और उसने एक्सेस मनी एप्लीकेशन के टाइम पर ही एक्सेस मनी दे दी है,
कितनी दे दी है 500। क्या इसका प्रैक्टिकली कॉलन अरियर है, हाँ या ना? बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। तो इसीलिए इसको कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। बेटा एक सेकेंड, एक चीज और याद रखना है, एक चीज याद रखो, यहाँ थोड़ी सी आपने गलती कर दी। ठीक है, देखो एप्लीकेशन मनी 3 रुपए मिली थी, तो एप्लीकेशन मनी 300 पे 3 रुपए मिली थी ना, तो 300 इंटू 3 कितना होता है? 900। नहीं, एप्लीकेशन मनी 300 पे मिली थी, 300 इंटू 3 900। और एप्लीकेशन ड्यू कितने पे हुई होगी? 200 इंटू 3, ये 3 रुपए था ना अलॉटमेंट, यानी कितना बेटा? 600। तो एक्सेस मनी कितनी एडजस्ट हुई टूवर्ड्स कॉल? 300। अब इसका अलॉटमेंट कितना ड्यू था? 200 रुपए, 200 शेयर अलॉट हुए थे, 200 इंटू 2.5 500 लेने थे, और एक्सेस कितना एडजस्ट हुआ? 300। यानी बच्चा इसका कॉलन अरियर कितना हो गया? बोलो इनका कॉलन अरियर कितना हो गया? 200। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन अरियर कितना है? 200। 1 लाख में से 200 गया तो 99,800 आया। समझो चीजों को, देखो जिन बंदों ने 200 शेयर अलॉट हुए तो उसको अप्लाई तो ज्यादा ही किया होगा, कैसे? उसे अप्लाई किया होगा, एक 50 के लिए अलॉटेड हुए होंगे बेटा कितने? 1 लाख। अलॉटेड कितने हुए होंगे? 1 लाख। अप्लाइड और अलॉटेड, एक 50 और 1 लाख, कितना हो जाएगा भैया? अब इधर देखना, ये हमारा आ जाएगा 200। 200 के लिए अप्लाइड था तो अलॉटेड कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, 200 के लिए अलॉटेड है तो अप्लाइड कितना हो जाएगा? 300। 300 इंटू 3 दिया था एप्लीकेशन पर, ड्यू कितना था? 200 इंटू 3 600। एक्सेस मनी एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अब बच्चा इसका अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी? 500, और एक्सेस कितना एडजस्ट हुआ एट द टाइम ऑफ रिसीव एप्लीकेशन? 300। तो कॉलन अरियर कितना होगा? 200। अब इसका वेट नहीं किया गया बेचारा, 200 के कारण फॉरफीचर हो गया। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगी? फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट? फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट। हेराकी है 3, हेराकी कितनी है? 3 2.5 2.5 और 2, यानी 3 और 5 8 और कोई फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, सभी कॉल्ड अप है। फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट जो कॉल करवाया, अलॉटमेंट कॉल ही नहीं करवाया, 5.5 रुपए कॉल करवाया, 200 इंटू 5.5 रुपए, 200 इंटू बच्चा 5.5 रुपए, कितना होता है 200 इंटू 5.5 रुपए? बोलो 1100 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं। टू कॉलन अरियर अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, कितना अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव था? हालांकि ड्यू बट 500 था, लेकिन एप्लीकेशन पर ही 300 एक्सेस मिल गया था, तो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव कितना ना? 200। और बाकी का बच्चा कहाँ चला जाएगा? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। मनी रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो, या तो डायरेक्ट करो या ऐसे देखो, कितने शेयर्स थे उसके? 200। 200 इंटू 3 तो मिला ही मिला है, बिल्कुल 200 इंटू 3 मिला है, प्लस अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे कितना मिल गया है? 300। अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे मिल गया 300, यानी कितना हो जाएगा भैया? 900। ठीक है, कितना हो जाएगा? 900। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इधर देखना। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या मिल रहा है? द फॉरफीचर शेयर वर रीइश्यू, दीज शेयर वर फॉरफिटेड एंड फर्स्ट कॉल वाज पेड देयर आफ्टर। ये शेयर क्या कर दिए गए? फॉरफिट कर दिए गए, और फर्स्ट कॉल वाज पेड आफ्टर, उसके बाद फर्स्ट कॉल करवाया गया। द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू एट 9 रुपीज 8 रुपीज पर पेड अप, यानी 8 रुपए पेड अप करो तो तुम्हारा 9 रुपए रीइश्यू मानेंगे। तो फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू हो रहे हैं प्रीमियम पर। बेटा किस पे हो रहे हैं? प्रीमियम पर। एंट्री क्या हो जाएगी फॉरफीचर की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बोल रहा है तुम्हारा 8 रुपए पेड अप मानेंगे, तुम्हें देना कितना पड़ेगा? 9 रुपए, यानी 1 रुपया का प्रीमियम रिजर्व में जाएगा पैसा, 1 रुपए का प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। तो 200 इंटू 1 200 रुपए ना, हाँ, और ये 200 इंटू 8, तो 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 1800 रुपए। अब बेटा ये जो शेयर फॉरफिटेड है, ये जो शेयर फॉरफिटेड है वो पूरा पैसा कहाँ जाना है? कैपिटल रिजर्व में। वो पूरा पैसा कहाँ जाना है? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कितने से हो जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बोलो कितने से हो जाएगा? जितना फॉरफिटेड गया है 900 रुपए से, कितना हो जाएगा? 900 रुपए से जितना पैसा फॉरफिटेड अकाउंट में गया है। ठीक है, जितना पैसा क्या गया है? फॉरफिटेड अकाउंट में गया है। अरे बहुत सिंपल है, बहुत अति में सिंपल है। ये देखो 900 रुपए शेयर फॉरफीचर में गया, और सीआर में कितना जाएगा? 900 रुपए, क्योंकि हमने शेयर इशू किस पे किए हैं?
उस शेयर किस पे इशू किए हैं, प्रीमियम पर। क्या थोड़ा सा टफ करवाऊं, देखते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, कर लोगे, कर लोगे आराम से। नहीं होगा तो मैं ना मुझे बता देना, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना तो मैं करवा दूंगी। स्लाइड नंबर लिख देना और बता देना कौन सा क्वेश्चन है, मैं करवा दूंगी। ये हो गया हमारा कंसेप्ट, पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चा। फॉर फीचर विथ री इशू, फॉर फीचर विथ क्या है, री इशू। फॉर फीचर विथ क्या आ गया बच्चों, री इशू हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब फॉर फीचर विथ री इशू के बाद, फॉर फीचर विथ री इशू के बाद क्या आएगा हमारा, ये सारी चीजें कवर हो गई। अब देखो इशू ऑफ शेयर्स में एक मैं मॉड्यूल में आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो पहले तो बैलेंस शीट सिखा दूं। एक सेकंड। बैलेंस शीट में बेटा याद रखो, ध्यान से सुनो, जब भी कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है तो फाइनल अकाउंट्स में पार्ट 1 में क्या बनाती है, फाइनल अकाउंट्स के पार्ट 1 में बच्चों क्या बनाती है, जल्दी 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 जल्दी, फाइनल पार्ट 1 में क्या बनाती है, बैलेंस शीट। कमेंट्स नोट्स में देते चलो। और पार्ट 2 में क्या बनाती है, पार्ट 1 में बनाएगी बैलेंस शीट और पार्ट 2 में क्या बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कंपनी की बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइडेड है। कंपनी की बैलेंस शीट बेटा कितने पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। याद करने का तरीका, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी के दो पार्ट होते हैं। इक्विटी के दो पार्ट है, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटा लाइबिलिटी के भी दो पार्ट होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में बेटा शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। दूसरा आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी 31 मार्च तक एप्लीकेशन मनी, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन मनी अभी मैंने पढ़ाया था, अगर किसी लोगों की एप्लीकेशन मनी मिली, उनको शेयर अलॉट नहीं किया, तो उनको शेयर होल्डर फंड में मत डालो, उनको एक सेपरेट रेट में दिखाओ शेयर कैपिटल में। और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड मोर देन 12 मंथ, तो नॉन करंट लाइबिलिटी। विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन द 12 मंथ, बच्चों बोलो विद इन द 12 मंथ, तो क्या आ जाएगी हमारी, कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी। आ जाओ शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, वो शेयर वारंट, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएगा। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब किसी से लोन लिया 1 साल के लिए, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। हाँ, कॉल इन एडवांस का आएगा अदर करंट लाइबिलिटी में। फिर आता है कंपनी की बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी का ये तो पहला पार्ट है, ये है लाइबिलिटी का पार्ट। बेटा ये कौन सा पार्ट है, लाइबिलिटी का। और लाइबिलिटी के बाद आता है एसेट्स का पार्ट। एसेट्स में दो पार्ट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और बेटा क्या होता है, करंट एसेट। विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज मोर देन 1 मंथ, तो मोर देन 12 मंथ तो वो होती है नॉन करंट एसेट्स। और विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन द 12 मंथ, तो वो होती है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, पहले तो फिक्स एसेट्स आता है बच्चा, पहले फिक्स एसेट्स आता है। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, जैसे मशीन हो गया, लैंड हो गया। लेकिन बेटा यहाँ नहीं लिखोगे, हर चीज आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट में आएगा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसी एसेट जो कि अंडर कंस्ट्रक्टेड है, ऐसी एसेट जो कि अंडर कंस्ट्रक्टेड है उसे कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद आता है बच्चा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर द डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर द डेवलपमेंट। इसके बाद आएगा बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज मोर देन 12 मंथ, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। इसके बाद आता है करंट एसेट्स, करंट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये भैया कंपनी के इशू और रीइशू हो गए। अब आपसे रिक्वेस्ट है, अब आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी हैं, कर लोगे, ठीक। ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रोराटा भी पढ़ा दिया मैंने, ओवर सब्सक्रिप्शन कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। कॉल इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर एडवांस में पढ़ा दिया, फॉर फीचर पढ़ा दिया, फॉर फीचर विथ रीइशू पढ़ा दिया। क्या सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है, नहीं। अगर आपने शेयर फॉरफिट किए विथ रीइशू किए तो वो पैसा कहाँ चला जाता है भैया, फॉर फीचर में चला जाएगा। शेयर ऑफ इशू अदर देन कैश भी पढ़ लिया हमने, ठीक ठीक है। शेयर ऑफ इशू विद अदर देन कैश भी पढ़ लिया। ये हमारा पूरा
चैप्टर इशू और रीइशू कंप्लीट हुआ। बच्चों मेरे को बहुत मज़ा आएगा अगर आपकी अटेंडेंस फुल रहेगी। नहीं रहेगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐप पर आ जाऊंगी, फिर ऐप पर तो तुम लोगों को मालूम है मैं डीएक्टिव कर दूंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको पढ़ना है तो बोलो, नहीं तो जो बच्चा, केवल 2-3 बच्चे जो इंटरेस्टेड है वो मेरे को बोलना, बाकियों को लग रहा है सभी बच्चों को हमें सब कुछ आता है, हमने क्लास में तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो पढ़ो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मिलती हूँ बाकी कल। ठीक है बच्चों, ठीक, ये हो गया हमारा। फिर अब करूंगी क्योंकि देखो मेरा मन नहीं करता अगर ऐसे में पढ़ोगे तो 2-2 घंटे प्रॉपर, अगर 3 घंटे पढ़ना है फुल अटेंडेंस रखो, नहीं तो मैं ऐप पे पढ़ा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके बेटा, बाय। कल करवाऊंगी इश्यू ऑफ शेयर्स, और आज जो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, और आज जो है बच्चों ध्यान से सुनना, कल मैं करवाऊंगी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आज का प्लीज कम से कम 7 नंबर में आएगा, क्वेश्चन 7 नंबर में आएगा, कंप्लीट करके रखना, कंप्लीट करके रखना। कंपनी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 7 नंबर का पूरा है, और मुझे शाम के 6 बजे तक व्हाट्सअप कर देना कहाँ कहाँ डाउट है, कि इसको रिकॉर्ड करने के इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी डिबेंचर्स की, उससे पहले मैं उसको आपके डाउट्स को मर्ज कर लूंगी। अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव भी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, ओके बाय।